नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे रीवा की, जहां नवागत एएसपी आरती सिंह ने रीवा जिले की कमान संभाली। साथ ही बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। कौमी एकता की मिसाल मनका टेकरी दरगाह में 16 अप्रैल को धार्मिक मान्यताओं के साथ उर्स मनाया जाएगा। उस मुबारक के मौके पर हजरत सैयद शाह बाबा की मज़ार और बस स्टैंड से श्रद्धालुओं द्वारा एक शाही संदल निकाला जाएगा, जो दरगाह शरीफ पहुंचेगा, जहां अकीकतमंदों द्वारा मज़ार शरीफ में फूल और चादर पेश कर फातिहा पढ़ी जाएगी। इसके साथ ही दरगाह शरीफ में देश के सुख समृद्धि, आपसी भाईचारे और अमन व अमान की दुआएं मांगी जाएगी। आपको बता दें कि इस दरगाह शरीफ में उर्स मुबारक के खास मौके पर केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि अन्य जिलों और राज्यों के विभिन्न समुदाय के लोग शामिल होते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता के अनुसार दरगाह परिसर में मनके यानी एक खास किस्म के कीमती रत्नों की बरसात होती है और इस दरगाह शरीफ में आने वाले लोगों की मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। उस मुबारक पर लोगों का तांता लगा रहता है। वहीं दरगाह में पहुंचने वाले लोगों को अक्सर मनका की खोज करते देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिसे मनका मिल जाता है वो खुद किस्मत होता है और उसकी मन की मुराद पूरी होती है। वहीं दरगाह शरीफ उन आस्थानों में शुमार है जहां कौमी एकता का मंजर देखा जाता है। यहाँ किसी के भी आने जाने में कोई मनाही नहीं है। सभी धर्म और मजहब के लोग यहाँ आते हैं और शीश झुकाते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। सामाजिक सद्भाव का नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। यही कारण है कि बड़ी तादाद में लोग इस आस्थाने से जुड़ गए हैं और खिदमत को अंजाम देते हैं। नाम बताएंगे आपका? मेरा नाम अजय कुमार सेन है जी। ये बाबा मोरानी शाह की मज़ार है। इन्होंने 16 अप्रैल 1990 को पर्दा किया था, इसलिए इस हिसाब से यहाँ 16 अप्रैल को ही उर्स मनाया जाता है। और सैयद बाबा से यहाँ चादर आके पेश की जाती है। और दरबार की खासियत है, यहाँ मनके मिलते हैं, इसलिए इनका नाम मनका टेकरी। क्या ये मनका क्या होता है? मनका एक कुदरतन स्टोन होते हैं, पत्थर जो आसमानी होते हैं। मुझे भी मिला है। सभी प्रकार के रत्न होते हैं, सभी मतलब? प्रकार के रत्न होते हैं जो उनमें आर पार होल रहता है। दरबार में काफ़ी रखे हैं। आपको आगे क्या कुछ मान्यता है इसकी दरबार की? अब बाबा का कलंदर फकीरी है और नेक राह दिखाना लोगों को। कितने साल से जुड़े हैं आप लोग? मैं तो करीबन 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार सेन है। ये आपका नाम बताएंगे? मैं नरेंद्र तिवारी, जबलपुर से। क्या है आप यहाँ? मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, झाड़ू। अच्छा, खादिम जी। बताएंगे उर्स मुबारक को लेके क्या तैयारी है, कब से होना है उर्स और क्या क्या आयोजन होना है इसमें? 16 अप्रैल को उर्स रहता है हर साल बाबा का। 16 अप्रैल को ही उर्स मनाते हैं, फिक्स डेट है। तो अपने सब आशिक भाई जो जुड़े हुए हैं सब आते हैं, जबलपुर से, बालाघाट से, नरसिंहपुर से और भी अपने ये मोहाली से, गोंदिया से, बिलासपुर से, कोरबा से जो आशिक भाई जुड़े हुए हैं वो सब आते हैं। और अपने लोकल बालाघाट के भी रहते हैं। तो बड़ा उर्स मनाते हैं, टेंट वगैरह लगता है, लाइट वगैरह लगती है और खाना बनता है, लंगर बनता है। सबका सुबह और शाम का खाने पीने का इंतजाम रहता है। यहाँ चंदा वगैरह लेके कोई काम नहीं किया जाता, रसीद वगैरह से कोई काम नहीं है। यहाँ पर सब आशिक भाई है, जो भी आगे कोई बंद मिट्टी दे गए तो उस हिसाब से फकीरी हिसाब में सब चलता रहता है। कहाँ कहाँ से निकलना है इसका संदल और क्या क्या आयोजन होंगे यहाँ पे? सैयद बाबा से एक संदल उठेगा और एक संदल उठेगा बस स्टैंड से। वो संदल आएंगे, यहाँ पर चादर पोसी होगी, चादर पेश की जाएगी बाबा को, दुआ प्रार्थना होगी। उसके बाद लोग अपना लंगर खाएंगे और कलाम वगैरह होंगे। दरबारी कब्बाल जो अपने दरबार से जुड़े हुए लोग हैं, बाबा के कलाम बाबा को सुनाया करते थे जो अच्छे थे, तो बाबा के कलाम ही चलते हैं, वही कलाम तो यहाँ पर। ठीक, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार तिवारी नाम है मेरा, मैं जबलपुर से। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां नवागत धाकड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने संभाला रीवा का पदभार। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो 2008 बैच की डीएसपी हैं और इसके पहले वो ग्वालियर, सागर, पन्ना और जबलपुर जिले में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि साइबर अपराध, यातायात व्यवस्था और महिला संबंधी अपराध पर शिकंजा कसना उनकी मुख्य प्राथमिकताएं रहेंगी। आइए जानते हैं कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा। तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आगे काम के लिए और क्या मतलब क्या चैलेंजिंग रहेगा आपको रीवा में काम करने के लिए?
मैंने यहाँ रीवा में अभी ज्वाइन किया है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर मैंने ज्वाइन किया है। मैं 2008 बैच की डीएसपी हूँ और इसके पहले मैं पन्ना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर मैं पदस्थ थी और इसके अलावा भी इसके पहले सागर, जबलपुर और ग्वालियर में मैं अपनी सेवाएं दे चुकी हूँ। यहाँ पर प्राथमिकताएं एक तो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे एसपी सर, आईजी सर, डीआईजी सर, उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं निश्चित ही वो प्राथमिकताएं रहेंगी। इसके अलावा साइबर अपराध, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना और महिला संबंधी अपराध, ये प्राथमिकताएं रहेंगी और ख़ास तौर पे ये फोकस रहेगा कि जो आम जन है वो सुरक्षित महसूस करें और अपराधियों के मन में भय हो। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर के चित्रांश कॉलोनी में पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रविवार को विशाल शोभा यात्रा कृषि विभाग मंदिर से प्रारंभ होकर मऊ चुंगी चित्रांश कॉलोनी में समाप्त हुई। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय है, जिसकी रविवार को कलश यात्रा निकाली गई और आज 14 अप्रैल को देव आहवन, पूजन यज्ञ और पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्या आरंभ, यज्ञोपवीत और दीक्षा संस्कार, संगीत प्रवचन और दीप यज्ञ। वहीं 15 अप्रैल को गायत्री यज्ञ, दीक्षा और अन्य संस्कार, पूर्ण आहुति और प्रसाद वितरण किया जाएगा। रविवार को कलश यात्रा के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे और भगवान का स्वरूप शोभा यात्रा में अपनी शोभा बिखेर रहा था। वहीं शोभा यात्रा में सद्विचारों को उल्लेख भी किया जा रहा था। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। सोमवार को प्रदेश के पंचायत, ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का नगर आगमन हुआ, जहां पाराशरी नदी का उद्गम स्थल का भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं पाराशरी नदी घाट पर उन्होंने भूमि पूजन किया और साथ ही सामूहिक श्रमदान कर पाराशरी जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान जन समुदाय से चर्चा की। वहीं पंच सरपंच सम्मेलन में 14 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण कर सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनजीवन में जल की क्या महत्वता है स्थानीय नागरिकों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आज यदि हम जल संग्रहित करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम एक सुनहरा भविष्य दे सकेंगे। विदिशा जिले में जल स्रोतों को सुरक्षित रखने और उनके साफ सफाई के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि प्राचीन बावड़ी में फैली गंदगी और कचरे को साफ स्वच्छ किया जाए ताकि ग्रीष्मकाल के दौरान स्थानीय नागरिकों को इसी जल स्रोत से पीने योग्य पानी उपलब्ध हो सके। आज भी कुआं और बावड़ी से स्थानीय नागरिक पीने के लिए उपयोग करते हैं। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव, जनपद पंचायत अध्यक्ष नीतू देवेंद्र सिंह रघुवंशी, जिला पंचायत सदस्य गायत्री रघुवंशी की मौजूदगी रही। दोनों कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। संवर्धन अभियान की शुरुआत पूरे देश में हो गई है और ये लगातार 30 जून तक ये अभियान चलने वाला है। माननीय मंत्री प्रदेश शासन के मंत्री माननीय पुनर्जीवन के लिए मध्य प्रदेश की प्रत्येक नदी के उद्गम स्थल तक पहुँच ये श्रमदान के द्वारा निरंतर ही चल रहा है। आज माननीय मंत्री जी आज हमारे पाराशरी नदी के सभी अधिकारीगण एवं नगर के सभी गणमान्य जन यहाँ एवं पाराशरी नदी एक साथ उपस्थित है का कार्यक्रम रखा था और इस श्रमदान कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं। लगातार ये अभियान 30 जून तक जो सम्मानीय जन मंत्री जी माननीय प्रहलाद पटेल साहब जिन्होंने अभी श्रमदान नहीं किया है उससे भी आग्रह है नदी के उद्गम स्थल पर इस महत्वपूर्ण पहुंच रहे हैं निमित्त में अपनी भी सहभागिता प्रदान करें। ठीक है कि तालाब हो, नदियां हो, उन स्रोतों पर जो संकट गहराया है, आप लोग भी अनेक बार उसको दिखाते हैं, चिंता प्रकट करते हैं, चिंता प्रकट होनी भी चाहिए, लेकिन समाधान जरूरी है। इसलिए मैं पिछले वर्ष 1 महीने में 32 नदियों के उद्गम पर गया था, जिसमें कुल 5 जगह ही मुझे जल स्रोत मिला। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक बड़ी नदियों की सहायक नदियाँ समर्थ नहीं होंगी, हम बेतवा जैसी बड़ी नदी को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। दूसरा, अगर उद्गम सूखे हैं तो हमें इस बात का एहसास होना होगा कि हमारे पास बर्फ के पहाड़ नहीं है। अगर पौधे नहीं होंगे तो उद्गम को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और दूसरी जो चुनौती है कि उद्गम के आसपास और नदियों के आसपास जो ट्यूबवेल की डेंसिटी है, घनत्व तो बढ़ा है,
उसने भी जल स्तर को नीचे पहुंचाया है। ये जो दो बड़ी चुनौतियां हैं जिनको आसानी से विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।